शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव भगवंत है, शिव अनादि है, शिव ओमकार है तो शिव ही शक्ति है और शिव ही भक्ति है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी खास पेशकश महाशिवरात्रि स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव भोले भंडारी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना हम भी करते हैं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्या है वो शुभ मुहूर्त, कैसी होनी चाहिए पूजा विधि विधान और साथ ही साथ कैसा रहेगा ग्रहों का सहयोग। और यही सब बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य डॉक्टर भारती नारंग जी। तो बिना देर कर उनका स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि को लेकर, भोले भंडारी की बात कर रहे हैं, माँ आदिशक्ति की बात कर रहे हैं, तो उनकी कृपा आप पर कैसे बनी रहे, क्या है उनकी महिमा, आइए आचार्य जी से ही जानते हैं। जी आचार्य जी। सबसे पहले भोले भंडारी जी की बात हुई है तो उनकी महिमा से ही हम शुरुआत करते हैं। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। अर्थात कोई कर्ता कितना भी चाहे किसी काम को करना संभव नहीं है जब तक शिव ना चाहे। ये शिव जो हैं 9 ग्रह और हमारे तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस संसार में इस शिव से बड़ा कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से भारती जी ने हमें बताया कि करता करे न कर सके, शिव करे सब होए। जी हाँ, अगर शिव की शक्ति आपके साथ है तो कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी आपको नहीं छू सकेगी। अब बात करते हैं इस बारे में कि जो लोग कंफ्यूज रहते हैं शिवरात्रि को लेकर और महाशिवरात्रि को लेकर, आइए इसी पर चर्चा करते हैं और भारती जी से जानते हैं कि क्या है ये कंफ्यूजन। भारती जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है। कुछ लोग पंचांग देखते हैं, कुछ लोग अपना कैलेंडर खोल लेते हैं, या अलग अलग तरीके से ये देखते हैं और हर किसी के मन में एक प्रश्न रहता है शिवरात्रि को लेकर कि अभी इस महीने तो शिवरात्रि पड़ी है, फिर ये महाशिवरात्रि और शिवरात्रि का फर्क क्या है। जी आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन काफ़ी खास होता है, लेकिन बहुत से लोग महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के अंतर को नहीं जान पाते हैं, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसी के बारे में डिटेल में मैं अपने सभी श्रोतागणों को बताना चाहूँगी। एक्चुअली चतुर्दशी तिथि के स्वामी स्वयं शिव शंकर ही हैं, तो हर महीने कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसको मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ज्योतिष दृष्टिकोण से हम सोचेंगे तो ये देखते हैं कि चतुर्दशी तिथि जो है उस दिन चंद्रमा अपने बहुत ही वीक स्थान पर होते हैं, इसलिए जो लोग शिव की पूजा करते हैं, चंद्रमा क्योंकि मन के कारक हैं, इसलिए उनका चंद्रमा स्ट्रोंग हो जाता है, मीन्स मन सबल हो जाता है। और शिव की पूजा करने से आपकी इच्छा शक्ति भी स्ट्रोंग हो जाती है। महाशिवरात्रि की बात करें तो ये महाशिवरात्रि फागुन मास के महीने में चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जो कि साल में एक ही बारी आती है। शिव पुराण की बात करें तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसीलिए इस दिन भगवान ने अपने वैराग्य जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन में कदम रखा था। और भगवान शिव के जितने भी भक्त हैं वो इस दिन को बहुत ही श्रद्धा भाव और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। बस यही डिफरेंस है शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में। इस तरह से टोटल हमारी 12 शिवरात्रि होती हैं साल में, 11 मासिक शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि। तो उम्मीद करते हैं आप भी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मनाएंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से भारती नारंग जी ने बताया कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का क्या अंतर है। देखिए ना, जैसे कहा जाता है सृष्टि का निर्माण इनसे, अशुद्धि की शुद्धता इनसे, साथ ही साथ पूर्ण की पूर्णता इनसे, और वो है भगवान भोले भंडारी। तो भगवान भोले भंडारी की अगर पूजा उपासना आप भी करना चाहते हैं महाशिवरात्रि पर, तो जाने क्या शुभ विधि है, क्या मुहूर्त है, आइए भारती नारंग जी से ही जानते हैं। जी। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च 2022 मंगलवार को है। शुभ मुहूर्त की बात करेंगे तो 1 मार्च 2022 को सुबह 11:47 से
12:34 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और इसके बाद दोपहर को 2:07 से 2:53 तक विजय मुहूर्त रहेगा। पूजा या कोई भी शुभ कार्य करने के लिए दोनों ही मुहूर्त बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब पूजा विधि की बात करें तो कुछ तो कोरोना काल में ही लोग काफ़ी कंफ्यूज रहे, कुछ लोग मंदिर जाना चाहते भी हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं जा सके। अब तो खैर काफ़ी कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी पूजा मैं आप सबको बताऊंगी। यदि आप उसे घर पर भी करना चाहते हैं तो आप उसे घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर करना चाहते हैं तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपके घर में यदि शिवलिंग है, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा शिवलिंग से ही शुरू होती है, मिट्टी के पात्र या तांबे या स्टील के लोटे में जल व दूध भरकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करें और इसके बाद बेलपत्र, आंकड़ के फूल, चावल, दूध व फल शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और दीप जलाएं। व भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। इसी के साथ आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। बताया आपको कि किस तरीके से कौन सा वो शुभ मुहूर्त है और कौन सा वो विधि विधान है, सभी बातें आपको भारती नारंग जी ने बताई। इन बातों को आप भी अपनाइए। भारती जी, जिस तरीके से आपने बताया कि स्वच्छता का ध्यान रखिए, अक्सर देखा जाता है इसी पर लोग जो है बहुत चूक कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो कितना ज़रूरी है जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी विधान करते हैं, उसके लिए स्वच्छता क्यों ज़रूरी है और साफ सफाई अपने मंदिर के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, जब हम भगवान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मन को स्वच्छ करना तो शायद काफ़ी ज़रूरी है, जो हमारा एक टाइम में नहीं हो सकता, वो एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है जिसे हमें करते रहना चाहिए। लेकिन जब हम पूजा कर रहे हैं तो हम इतना ज़रूर करें कि हम नहा धोकर अपने साफ सुथरे कपड़े पहन के ही मंदिर में जाएं, मंदिर में जाएं। जी, इससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि देखिए स्वच्छता का भी एक ज़रूरी महत्व होता है और ये सभी को करना चाहिए। जब भी हम कोई विधान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम लोग अच्छे तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके साथ हमें भगवान जी के साथ साथ ग्रहों का बल भी मिल जाता है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा गंदगी और उसमें रहते हैं, उससे हमारे राहु केतु ग्रह थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं हमें। तो बेटर रहता है कि हमारी अच्छी चीज़ें हमें मिलने के लिए हमें ग्रहों का भी सपोर्ट मिले। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखें। तो जब हमारे ग्रह स्ट्रांग रहेंगे तब जाकर ही हम आगे कोई कार्य कर पाएंगे और हमारी इच्छा तब जाके पूरी हो पाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसे जानने के लिए आप भी इच्छुक होंगे। ये बात है महासंयोग को लेकर। आइए इस पर क्या हो सकता है वो भी चर्चा करेंगे। भारती नारंग जी से जानेंगे कि इस बार कौन सा वो महासंयोग बन रहा है हमारे ग्रहों का और कौन सी वो राशि है जिसके लिए ये वाकई शुभ होने वाली है महाशिवरात्रि। आइए भारती नारंग जी से ही जानते हैं। जी, इस महाशिवरात्रि पर मकर राशि में ग्रहों की पंचायत व धन योग बन रहा है। 1 मार्च के दिन महाशिवरात्रि पर ग्रहों का बेहद ही दुर्लभ संयोग बना है। इस दिन शनि की मकर राशि में ग्रहों की पंचायत लग रही है। पंचायत मीन्स शनि की राशि में 5 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र व शनि शामिल होंगे, जबकि ग्रहों के राजा व गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की इस स्थिति से और अगले महीने में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उसकी वजह से इन 6 राशियों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा रहने वाली है। उस राशि की ओर चलते हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों पर बहुत ही खास प्रभाव होने वाला है। उनका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहेगा। उत्तम परिवार की प्राप्ति होगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में प्रगति के साथ साथ उधार होगा। दूसरी राशि की बात करें, जिन्हें इस पंचायत से
खास लाभ होगा, उस राशि का नाम है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को खास लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लोगों को लव लाइफ के मामले में भी सुख की प्राप्ति होगी। तीसरी राशि की ओर बढ़ते हैं। तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये ग्रहों का शुभ संयोग आपके अच्छे दिनों की शुरुआत करने वाला हो सकता है। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, यात्रा का शुभ संयोग बनेगा, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पैसों के मामले में यह वक्त विशेष प्रकार की सावधानी वाला हो सकता है। इस समय में किसी को भी उधार देने से बचें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। चौथी राशि की ओर बढ़ते हैं। चौथी राशि है वृश्चिक राशि। शनि के शुभ प्रभाव आपकी राशि वाले लोगों को प्राप्त हो सकते हैं और धन लाभ के अच्छे अवसर इस समय में आपके पास आएंगे। मनोबल ऊंचा रहेगा और भाग्य भी हर प्रकार से आपका साथ देगा। पांचवी राशि है मकर राशि। आपकी राशि में ही शनि समेत 5 ग्रहों की पंचायत लगने जा रही है। इस वक्त काफ़ी लंबी इंतज़ार के बाद आपको नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में उन्नति के काफ़ी अवसर मिलेंगे। अचानक धन लाभ मिल सकता है, लेकिन अपने क्रोध व तनाव पर काबू रखें। लास्ट राशि की ओर चलते हैं। कुंभ राशि। ग्रहों के शुभ प्रभाव के कारण कुंभ राशि वाले आप अपनी रुकी हुई योजनाओं से अब लाभ उठा सकते हैं। अपनी रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। मेहनत करने से आपको भरपूर लाभ होगा और परिवार में भी बेहतर माहौल बनेगा। ये सभी राशियों की बात हुई जिन्हें इस महासंयोग का बहुत ही लाभ प्राप्त होगा इस महाशिवरात्रि से। तो परिवार में भी बेहतर माहौल रहेगा और ये सभी राशियों के बारे में आपको बताया कि वो 6 राशि जिनके लिए महासंयोग अच्छा साबित होने वाला है, शुभ फल प्राप्त आप कर सकते हैं। लेकिन अब उनकी बात करते हैं जिन्हें सचेत होने की जरूरत है कि वो क्या करें, जिनका कमजोर भाग्य उनका साथ नहीं दे पा रहा है। आइए भारती नारंग जी से जानते हैं। जी मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से ये तो उन लोगों की बात हो गई जिन्हें शुभ फल प्राप्त होने वाला है, वो लोग वैसे ही खुश हो जाएंगे ये जानकर, लेकिन अब वो लोग जिनको सचेत होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है, वो लोग क्या करें? वो लोग इस महाशिवरात्रि पर बहुत ही मन से शिवलिंग की पूजा करें। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी राशि के बारे में नहीं भी जानते होंगे, तो उनके लिए मैं जनरल यही बात करूंगी कि गंगा जल में दूध और चंदन मिक्स करके आप शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं और शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप 108 बारी अवश्य वहीं बैठकर करें और घी का दीपक ज़रूर जलाएं। इससे भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और साथ ही साथ आपको भी भौतिक सुख संपन्नता प्राप्त हो, यही उम्मीद हम भी करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें हमेशा टेंशन बनी रहती है, स्ट्रेस रहता है, जिससे जब भी बात करो वो यही बात कहता है कि मुझे स्ट्रेस है, टेंशन है, एग्रेशन है। वो लोग महाशिवरात्रि पर क्या कुछ खास कर सकते हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अक्सर देखा गया है, आजकल बच्चे से भी पूछा जाए भारती जी तो वो यही बात बोलता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे परेशान मत करो, मुझे तंग मत करो। तो ये जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ध्यान नहीं लगना, एकाग्रता जो है वो भटक जाना, तो ऐसे में वो लोग क्या कर सकते हैं? कुछ स्पेशल टिप महाशिवरात्रि पर उन लोगों के लिए? जी देखिए, हिंदू धर्म में ना देवी देवताओं की कथाओं को पढ़ने से ही हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। लेकिन हम महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं तो भोलेनाथ से ही हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, अभी इस महाशिवरात्रि पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर हम भोलेनाथ के रूप से ही कुछ ग्रहण करें तो वो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जैसे उनके रूप की बात करें कि
जो शिव भगवान हैं वो जितने सरल हैं, उनका स्वरूप उतना ही विकट है, उतना ही उनका स्वरूप बहुत बड़ा है। अगर आप अपने मन में एक बारी को भोलेनाथ जी की छवि को देखेंगे तो हम देखते हैं गले में सर्प, नीली कंठ है, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जटाओं से गंगा बहती है, हाथ में डमरू व त्रिशूल है और अंगिया पर एक कपड़ा है और पत्थर की शिला पर वो भगवान बैठे हैं। क्यों, आप सभी को भी ऐसी छवि नज़र आ गई होगी। लेकिन अब बात यह है कि इस रूप से हमें क्या सीख मिलती है कि वैसी चीज़ें हम अपने जीवन में अपना कर अपनी एंग्जाइटी, अपने स्ट्रेस, इसको कुछ हद तक कम कर सके, जो कि संध्या जी ने स्पेशली टॉपिक लिया है कि आजकल लोग इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस महाशिवरात्रि पे मैं यही डिटेल देना चाहूँगी कि हम शिव से किस तरह से सीखें और हम उनसे क्या चीज़ें ले सकते हैं। पूजा अर्चना तो देखिए सब अपनी जगह है, वो सब हमें करनी भी चाहिए और हम करते ही हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर जो चेंजेस करके हम पॉजिटिविटी ला सकते हैं वो कहीं से भी नहीं आ सकती है। तो भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप से शुरू हम करेंगे कि आपको जीवन जीने की कला जो सीखनी है, आप भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही उस कला से बहुत कुछ अपने आप पर चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके गले में सर्प हैं। एक्चुअली उन्होंने जो गले में सर्प डाले हुए हैं, ये हमारे जीवन में आने वाले रिलेटिव्स, माता पिता, चाचा मामा, हमारे दोस्त, हमारे बिजनेस फ्रेंड्स, जिन्हें हमें ना चाहते हुए भी साथ लेकर चलना पड़ता है। और दूसरा, उन्होंने साथ में ये बताया कि आपका कोई बुरा भी करे या अच्छा भी करे, लेकिन रिलेटिव्स हैं तो आपको साथ लेके उनको चलना ही है। तो सबसे पहले तो अपने नियर एंड डियर्स के प्रति आप नेगेटिविटी की भावना को हटाइए और ये सोचिए कि ये हमें जीवन में मिले हैं और इनके साथ ही हमें अपने जीवन को लेकर चलना है। अब बात करते हैं उनकी नीली कंठ की। तो शिव जी अपनी नीली कंठ से ये बताते हैं कि जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, जो घर का मुखिया होता है उसकी जिम्मेवारी होती है उसको सबसे पहले फ्रंट पे जाके आगे लेना। तो समुद्र मंथन की कथा शायद सबने सुनी होगी, उसमें जब उसमें से ये जहर निकला तो शिवजी जी सबसे आगे आए और उन्होंने उसको अपने गले में धारण किया और अमृत जब निकला तो उन्होंने देवों में बांट दिया। जब हम अपने घर में रह के ये इच्छा रखेंगे कि ये जहर है तो इसे हम पी लेते हैं, दूसरों को नहीं दें, तो अपने आप से ही सुख शांति आ जाएगी। और केवल अपने धैर्य से ही आप इस विष को अपने गले तक रोक सकते हो और आपकी वाणी से वो बाहर ना निकले, ये सिर्फ आपका धैर्य ही ये काम करवा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। देखिए चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, तो घर के मुखिया के साथ साथ हर सदस्य को मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपने मन को शीतल और शांत रखे, क्रोध को उसके ऊपर हावी ना होने दे। इसीलिए भगवान शिव ने मस्तक पर ही चंद्रमा को धारण कर रखा है। हालांकि सब जानते हैं कि भगवान शिव में क्रोध भी बहुत है, लेकिन उस क्रोध को कहाँ करना है और कहाँ हमें शांत रहना है, ये विचार हमारे मन में ज़रूर होना चाहिए है। बिल्कुल, तो अपने मन को चंद्रमा की तरह शीतल रखें तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। जटाओं में बहती गंगा हमें ये सिखाती है कि एक परिवार को साथ लेकर चलते हुए भी हमें अपने विचारों को गतिमान रखना है। जितने भी अप डाउन्स हमारी ज़िंदगी में आएँ, लेकिन हमें अपने विचारों को गतिमान, चलायमान रखना है, वहाँ पे रोक नहीं लगानी है। इससे आपकी सक्सेस में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। हाथ में भगवान शिव के डमरू है, तो ये डमरू हमें ये सिखाता है कि आप अपने प्रति लोगों के साथ इतनी अपनी रेपुटेशन, इतनी समाज में इज्जत बना के रखें। अपने व्यवहार के प्रति ही हम अपनी ये इज्जत बना सकते हैं
जिससे आज अगर हमें ज़रूरत है तो हम एक आवाज़ करें या एक डमरू बजाएं तो पूरा समाज हमारे सामने खड़ा हो। तो कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाएगी, लेकिन हम जब पूरा समाज, पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है तो हम बिल्कुल भी डगमगाएंगे नहीं। त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल एक झंडा भी शो करता है कि ये हमारा एक मुखिया का प्रतीक है, फैमिली में जो मुखिया है उसका प्रतीक है। साथ ही साथ ये त्रिशूल उन लोगों के लिए भी शो करता है जो हमारे मन में बुरी भावना रखते हैं कि ज़्यादा गुस्सा आने पर भोलेनाथ की तरह ये त्रिशूल निकल भी सकता है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखें कि किस जहर को हमने वाणी में सोचना है और किस जहर को हमने अपनी वाणी से बाहर निकालना है, उसका विवेक होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक अंगिया पर भगवान बैठे हैं, पत्थर की शिला पर। ये हमें दिखाता है कि परिवार में जो सदस्य हैं वो अपनी ना सोचकर अपने परिवार के कंफर्ट्स, अपने परिवार के सूट बूट की जब इच्छा करने लग जाते हैं, उनकी फिक्र करने लग जाते हैं, तो उस घर में सब कुछ अपने आप ही आने लग जाता है। बेसिकली भगवान शिव का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि आप औरों की चिंता करें, अपनी नहीं, तो आपके पास किसी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी और आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी अपने आप ही दूर चली जाएगी। बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल तरीके से भारती जी ने बताया कि कैसे कौन कौन सी वो बातें होती हैं। पहले अपने मन को चंद्रमा की तरह बना के रखो, शीतल बना के रखो, धैर्य बनाओ। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अपनी वाणी में अगर आप संयम रखोगे और सबके साथ के साथ आप चलोगे तो आपको कभी भी जो है देखिएगा पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, आप आगे चलते रहेंगे, आपकी राह जो है वो आसान हो जाएगी और आपकी जीवन की दिशा भी जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसी के साथ आज आपने जानी बहुत सारी बातें अपने बारे में, अपने परिजनों के बारे में और किन किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है महाशिवरात्रि में, ये सभी बातें आपने जानी। भारती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद करती हैं महाशिवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे अपना खास कार्यक्रम। नमस्कार।